गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 6 जनवरी और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पावर ऑफ वोकैबुलरी, यानी कि हमारा इंटेंशन है वोकैब को बढ़ाना। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जितनी वोकैब पावरफुल होती है और हम उतने ही आसान कर पाते हैं किसी भी क्वेश्चन को, यानी कि आसानी से। ये क्वेश्चन CGL 2024 में आया हुआ है भाई, टीयर 1 में आया हुआ है। ठीक है, अब देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सितंबर में हुआ था, 9 या 10 तारीख का पेपर है ये। ठीक है, और मैं वन वर्ड है ये भी बता दूं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वोकैब और सिनोनिम में बात एक ही है, कुछ ज़्यादा इधर उधर से नहीं होता है, सब वही वर्ड होते हैं, कोई अलग से तो है नहीं, बस आपको ध्यान से पढ़ना। दूसरी बात ये है कि आप जब इसे, अगर आपको पता है चारों ऑप्शन के आंसर तो कोई बात ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कह रहा आपसे। अगर नहीं पता है तो इसे नोट कीजिए, लिखिए, डायरी में मेंटेन कीजिए। जितनी अच्छी डायरी मेंटेन करोगे, आप समझिए पेपर को उतने अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। आ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट। एक स्टोरी ऐसी जो इंटरेस्टिंग है, रियल पर्सन के बारे में है और किसी इवेंट के बारे में हो सकती है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी पोयम। क्या पोयम किसी रियल पर्सन के बारे में होगी, या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती यार। और शॉर्ट स्टोरी के बेस की बात हो रही है, पोयम तो अलग ही हो जाती है, पोयम तो लयबद्ध तरीके से राइमिंग स्कीम में बोली जाती है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, जिसको हम कविता कहते हैं, सबको ही पता है। स्केच का मतलब होता है कि किसी का स्केच करना, किसी की इमेज बनाना, यानी कि ड्रॉ करना या ड्राइंग करना, सीधी बात ये है। ठीक है, तो ये भी लिस्ट से हमारे बाहर है। एनेक्डोट के बाद से उससे पहले हम देख लेते हैं नैरेटिव। नैरेटिव का मतलब है, आपने जब न्यूज़ पढ़ देखते हो टीवी में, तो आप देख रहे होगी कि कांग्रेस का ये नैरेटिव है, बीजेपी का ये नैरेटिव है। नैरेटिव का मतलब कि उनकी मनगढ़ंत कहानी, एक तरीके से जो रियल या फैक्चुअल चीज़ों पे बेस्ड नहीं होती। क्या होती है? मनगढ़ंत होती है। ठीक है, तो मनगढ़ंत कहानी है तो यानी कि फॉल्स स्टोरी हो सकती है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, हमारे लिस्ट से बाहर है। एनेक्डोट का मतलब होता है रियल स्टोरी। क्या होता है? रियल किस्से, रियल स्टोरी। क्योंकि मैं बता देता हूँ, इसकी हिंदी किस्से होती है और ये रियल स्टोरी पे बेस्ड हो सकती है। ठीक है, किसी घटना पर बेस्ड हो सकती है जो आपको कोई मैसेज दे। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन अगर आपको पता थे तो वेल एंड गुड, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं कम्युनिटी में डालूंगा इन क्वेश्चंस को। और मुझे आप ये भी बताइए कि ये वीडियो हेल्पफुल है या नहीं है। अगर वीडियो हेल्पफुल है, ठीक है, तो भाई लाइक तो बनता ही है। ठीक है, और शेयर कर दीजिए दोस्तों को अपना। मैं आपको डेली के बेसिस पे बुक ऐप कराऊंगा और तैयार करवाऊंगा। PYQ हमारा मेन सोर्स रहेगा और द हिंदू। ठीक है, इन्हीं से हम रिलाई करेंगे और इसी से ही हम अपनी 5000 का जो मेरा थ्रेशोल्ड मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, हम उसे पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।